बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद। अगस्त की 10 तारीख साल 2025 इतवार का दिन 13 अगस्त 2025 को एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों को खुशखबरी भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों के लिए शायद अच्छी खबर ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग SRO 23 के केसेस के हवाले से पूछ रहे थे उन केसेस को भी डिस्कस किया जाएगा और दीगर प्लान भी तरतीब दिया जाएगा। और मीटिंग 13 अगस्त को होने जा रही है, बुधवार का दिन होगा, यानी वेडनेसडे होगा साल 2025। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अतुल कुमार डुल्लू इस मीटिंग की सदारत करेंगे। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और 3-4 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस होनी है। एक तो नई भर्तियां, मौजूदा वक्त में जो जिन वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए पोस्ट रेफर ऑलरेडी कर दी गई उस पर बात होगी। एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या है, किन किन लोगों को बुलाया गया है, वो ज़रा सुन लीजिएगा। मीटिंग 5 बजे है वेडनेसडे के दिन, कमेटी रूम 3rd फ्लोर श्रीनगर में, और जो जम्मू के ऑफिसर्स हैं वो मीटिंग हॉल 2nd फ्लोर सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। और जिन लोगों को बुलाया गया है, सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं तमाम इंतज़ामी महकमों के, इसके अलावा चेयरमैन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उनको बुलाया गया है। मीटिंग में सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन मौजूद रहेंगे और सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये मौजूद रहेंगे, जो दोनों रिक्रूटमेंट का प्रोसेस या भर्ती का पूरा अमल चलाते हैं। अब डिस्कस क्या क्या होगा कि जो मौजूदा वक्त में सरकार ने SSB और PSC को पोस्ट रेफ़र कर रखी हैं, वो फिल करने का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, ताख़ीर क्यों हो रही है, एक वो जायज़ा लिया जाएगा। दूसरा, नॉन एडवर्टाइज पोस्ट जो अभी तक पोस्ट की जानी है, यानी असामियाँ खाली हैं, उनको फिल किया जाना है। डिपार्टमेंट्स के अंदर कहाँ पर कमियाँ हैं, कहाँ क्या काम करने की ज़रूरत है, इन पोस्ट को जो ज़रूरत है वक्ती तौर फिल करनी है, उनको अभी तक क्यों नहीं पूरा किया जा सका है, अभी तक ये पोस्टें मुश्तहिर क्यों नहीं की गई। फिर पेंडिंग सिलेक्शन, जिन लोगों की क्लैरिफिकेशंस हो गई हैं, जैसे किसी ने एग्ज़ाम दिया था, सारा रिटन क्वालिफाई कर गया, अगर फिज़िकल है वो क्वालिफाई कर गया, डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी केस इल्तिवा का शिकार है, तो एक तो उन केसेस को डिपार्टमेंट्स ने क्यों ताख़ीर से क्लैरिफिकेशंस दी। इसके अलावा रेगुलर डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंटल एक्शंस हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी के, बदउनवानी के, करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, या ये कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ रूल्स या सर्विस रूल्स के जो हैं वो खिलाफ वर्जी की है, तो इन पर कार्रवाई, कई लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो केसेस कितने हैं, कहाँ तक पहुँचे, इसका जायज़ा लिया जाएगा। पेंडिंग जो DPCs हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियाँ, जिन्होंने अपनी सिफारिशात मुकम्मल कर दी हैं लेकिन प्रमोशन पेंडिंग है, उसको रिव्यू किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस मीटिंग में डिस्कस होने जा रही है मेरी नज़र में वो 2 हैं। एक जो SSB और जो PSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो इनको पोस्टें ऑलरेडी रेफ़र की हैं डिपार्टमेंट्स ने, एक तो वो फिल करने के लिए जल्दी काम हो। डिपार्टमेंट्स में जो खाली असामियाँ उनका भी जायज़ा लिया जाएगा, लेकिन ख़ास बात कि रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम यानी SRO 43 के तहत जो डिपार्टमेंट्स में, सिविल डिपार्टमेंट्स में पेंडिंग केसेस हैं, मिलिटेंसी से मुतासरा अफराद को नौकरियां तो मिल रही हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बहुत सारे इलाकों में दिए, लेकिन बाकी केसेस भी वो पेंडिंग है। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ यहाँ जाएंगे तो उनको क्या करना है, डिटेल्स देनी है, अपने साथ डेटा ले जाना है कि किस डिपार्टमेंट में, उनके डिपार्टमेंट में जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं, डिपार्टमेंट के अंदर कितनी इस वक्त असामियाँ ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को या भर्ती एजेंसियों को कितनी पोस्टें भेजी गई हैं, और A और B फॉर्मेट, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक उनने ये शेयर करनी है। और ये भी कहा गया है कि चाहे वो PDF, चाहे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, इसकी जो है वो डिपार्टमेंट 12/8/2025 तक पहुँचे दें, यानी मंगल के रोज़, ट्यूसडे तक डिपार्टमेंट्स ने ये सारी तफसीलात फिल कर देनी और 13 तारीख को इस पर डिस्कस होगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को ये भी कहा गया है कि DPCs जो हैं, एनेक्शर C और D का ख्याल रखते हुए, कवायद व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियाँ या जो अपनी सिफारिशात अभी तक दे चुके हैं रिकमेंडेशंस के बावजूद DPCs क्लियर क्यों नहीं हुई। फिर से मैं बता रहा हूँ कि खाली असामियों को, नई भर्तियों को, इस पर डिस्कस होगा। नई भर्तियाँ जो डिपार्टमेंट्स में इस वक्त ज़रूरत हैं उस पर गौर होगा और बहुत जल्द आप देखेंगे रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस हो सकता है। जो पोस्टें अभी तक खाली हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकी, उस पर गौर किया जाएगा। RDA केसेस, जो मुलाजमीन के ख़िलाफ़ केसेस लगे हैं या डिपार्टमेंट कहीं इंक्वायरी कर रहा है या डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट हुआ है, वो केसेस कहाँ पर पहुँचे, उनका स्टेटस जाना जाएगा। DPCs जो पेंडिंग है उस पर, और RAS रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम या SRO 43
3 के तहत जो केसेस हैं ये डिपार्टमेंट्स हैं, और किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली हैं, कितनी ज़रूरत है, कितनी भर्ती एजेंसी को भेज दी गई है, ये सारी की सारी कुल मिलाकर जो डिस्कस होनी है 13 तारीख को। तो 12 तक ये सारी चीज़ें चीफ सेक्रेटरी के टेबल तक पहुंचेंगी और फिर डिस्कस किया जाएगा एक एक करके। तो इस इजलास में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। 13 तारीख के बाद कोई पेशरफ्त होगी, मुझे जो पता चलेगी मैं ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से दोबारा आपके सामने रखूँगा।